मैंने कहा कि आपके जिले के मुख्यमंत्री बने हैं, जब आपके जिले के मुख्यमंत्री बने तो उनसे आप अपने काम भी लीजिए। मैं खुद आया, यहाँ आपदा हुई, 8 करोड़ रुपया मैंने आपदा में सुजानपुर के लोगों को दिए। 100 करोड़ रुपए की पीएमजीएसवाई और नाबार्ड के तहत और दूसरे कई प्रकार से जो हमारी योजना है उसमें हम धन खर्च कर रहे हैं। जो बोला इन्होंने, एसडीएम बोला, एक्सएम बोला, पीडब्ल्यूडी का एसडी बोला, सारे कर्मचारी मैंने इनके लगाए ताकि आप लोगों की सेवा हो। इसलिए भी लगाया क्योंकि मैं खुद हमीरपुर से हूं। 15 महीने तक हम आपकी सेवा में नई योजनाएं लाते हैं। ये वो प्रदेश था जब जयराम ठाकुर जी ने खजाना खाली कर दिया। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया, खजाने को भरना शुरू किया और सबसे पहले हमने अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओल्ड पेंशन के तहत आपको सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई। ओल्ड पेंशन स्कीम देने का फैसला बड़ा ऐतिहासिक था, लेकिन केंद्र के विरोध के बावजूद भी मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को दी। आज तकरीबन 9000 परिवार के लोग ऐसे हैं जिनको 2700 रुपया पेंशन मिलती थी, आज 27,000 रुपया हमारे इस फैसले के द्वारा मिलती। दूसरा, बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे कि 1500 रुपया कब देंगे, 1500 रुपया कब देंगे। हमने 1500 रुपया देना शुरू किया, फार्म भरने शुरू किए। जयराम ठाकुर जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य वहां चले गए, कहा कि अभी 1500 रुपया नहीं देना चाहिए। जब हम बोलते थे कि 1500 दे रहे हैं तो वहां चुनाव आयोग से दबाव डाल के आपके फार्म बंद करवाए। हमने दोबारा चुनाव आयोग को लिखा और कहा कि आपको 1500 रुपया देना पड़ेगा, और उन्होंने अब दोबारा से फार्म भरने के लिए कह दिया है। वो आपकी एक किस्त रुकवा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन आपकी 2 किस्तें अप्रैल और मई की आपको जून में मिलेगी। हम कटिबद्ध है कि आपको 3000 रुपया पहले सप्ताह के जून में हम देंगे। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब चुनाव होगा, मैं मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहा हूं, और जो मैं बोलूंगा तो उसको देना पड़ेगा। तो मैं 3000 रुपया अपनी महिलाओं को जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है और उनको जीवन भर अंतिम सांस तक उनको हम 1500 रुपया देंगे, साल का 18,000 रुपया देंगे। ये योजना लागू हो चुकी है। जिन महिलाओं को 1100 रुपया मिलता था, आपने देखना उनके पिछले महीने 1500 रुपया अकाउंट में आ चुके हैं। 1100 से बढ़ाकर उसको भी 1500 रुपया कर दिया है। तो कौन रुकवाने की कोशिश कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। तीसरा, पहले आपको इंतकाल होते थे तो आप पटवारियों के पास जाते थे। हमने आपके राजस्व कानून में बदलाव किया और जितने भी इंतकाल है 10-10 साल से नहीं होते थे, 3 महीने में 1 लाख इंतकाल हुए। तकसीम जो दादे के समय शुरू होती थी वो पोते के समय चलती थी। आजकल 7,500 रुपया तकसीम के भी हुए। ये वो योजनाएं हैं जो हमारे 15 महीने की सरकार में कर रही है। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहे, माँ नहीं रही, बाप नहीं रहा, उन बच्चों का पालन पोषण कैसे हो? हमने उन बच्चों के पालन पोषण के लिए एक योजना लाई, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। उसको लागू भी कर दिया। 4000 अनाथ बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने अपनी मां को खो दिया है, अपने पिता को खो दिया है। कोई सहारा नहीं है।
हमने कहा कि आपकी पढ़ाई का जितना भी खर्च होगा, आपके रहने के लिए हॉस्टल का जितना भी खर्च होगा, चाहे वो आप पीएचडी कर रहे हो, 27 साल तक हिमाचल प्रदेश की सरकार सारा खर्चा वहन करेगी। उसमें आप हर महीने हम उन बच्चों को जो 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं 4,000 रुपया महीना दे रहे हैं। उन बच्चों ने कोई मांग नहीं की, लेकिन मैं आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं, तो मैं दर्द जानता हूं। हमारी विधवा बहनें हैं, विधवा बहनों के बच्चे पढ़ लिखना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, पैसे नहीं होते। हमने इस बार दूसरे बजट में उन विधवा बहनों के बच्चों के लिए फीस जितनी मर्जी हो, हॉस्टल का खर्चा जितना मर्जी हो, उनको हमने पढ़ाई का मुफ्त, उनकी पढ़ाई का मुफ्त 27 साल की उम्र तक हम खर्चा वहन करेंगे। मनरेगा की दिहाड़ी कितने पुरुषों पर हमारी बहनें लगी होती है, प्रधान जी बैठे हैं किशोर बबलू जी, मनरेगा की दिहाड़ी को हमने 240 रुपए से 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की और 3 लाख रुपया 300 रुपया उन्हें मनरेगा की दिहाड़ी मिलेगी। चौथा, जो विधवा नारी है, अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से कम है, उसको घर बनाने के लिए हम 3 लाख रुपया देंगे। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, उनको 25 लाख रुपए तक मुफ्त बीमारी की इलाज की योजना हम लेकर आए हैं। यह अभी 15 महीने की सरकार है जो आपके लिए इन सब योजनाओं को लेकर आई है। अब बताइए, जब 15 महीने की सरकार इस प्रकार की योजनाएं लेकर आ रही है, तो अभी हमारी सरकार को 3.5 साल और है। कितने हैं? 3.5 साल और है। ये जो बिकाऊ प्रत्याशी है, जो पिछली बार यहां से कांग्रेस के विधायक थे, कैप्टन रंजीत राणा जी के सामने कहीं टिकते हैं? बताइए, कहीं नहीं टिकते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने काम के लिए आते रहे। कैप्टन साहब जिस दिन से हमारे प्रत्याशी बने, ये पानी की योजना है, ये सड़क है, मैंने बोला अभी तो आप विधायक बनने जा रहे हैं, लेकिन आप विधायक बनने से इतनी पीड़ा अपने क्षेत्र की लेते हैं, सुजानपुर की। कहते मैं बस इसलिए विधायक बन रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है। कहते ये रंजीत जी बोल रहे हैं हमारे साथ, मैं इसलिए विधायक बनना चाहता हूं कि 3.5 साल बाद कांग्रेस की सरकार रहनी है। आप मेरे क्षेत्र को ऐसा करिए, मैंने कहा वो मेरा भी क्षेत्र है, हमीरपुर जिला मेरा है, हम और आप मिलकर इस क्षेत्र को सुंदर बनाएंगे। इन सभी योजनाओं का लाभ अभी आपको मिलेगा। अभी आईपीएच में भर्तियां होनी है, पीडब्ल्यूडी में भर्तियां होनी है, फॉरेस्ट में वन मित्र की भर्तियां होनी है। हमने 1 साल में 22,000 रोजगार के अवसर पैदा किए। पुलिस में भर्ती हो रही है, पटवारी में भर्ती हो रही है। तो मेरे से कहा कि कुछ हमारे क्षेत्र के लोगों को भी लगाना। मैंने कहा क्यों नहीं लगाएंगे, मेरा तो जिला है, हम सब लोग लगाएंगे, हम सब लोग मिलकर आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन यहाँ तो विधायक है जो हर बार क्या करते हैं, बदला अपने आप को बदल देते हैं। हर बार कोई ना कोई पार्टी बदल कर आ जाते हैं। इस बार जब वो पार्टी बदल रहे तो बीजेपी की तरफ से नहीं आए हुए, वो तो मजबूरी है उनकी, वो तो बिके हुए हैं और बिके हुई पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी पसंद नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आपका विधायक बिकाऊ है। क्या है? जोर से बोलो। आपका विधायक बिकाऊ है, वो राजनीतिक मंडी में बिका है। 14 महीने उसको कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर चुनकर विधायक बना। ऐसा क्या कारण था कि उसने पार्टी छोड़ दी?
वो कहता है कि मुझे सम्मान नहीं मिला। सम्मान नहीं, वो जो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान से भरा हुआ अटैची था, उसको देखकर उसने अपना पासा पलट दिया। सम्मान कुछ और होता, सम्मान को देखकर अटैची जो मैं सम्मान देख के ना तो पासा पलटी क्या। फिर ये बताइए, आप 1 महीना तक हिमाचल की सीमा के अंदर क्यों नहीं आए? 1 महीना तक आप पंचकुला के होटल में रुके, ललित होटल में रुके, ऋषिकेश में रुके, हयात होटल गुड़गांव में रुके, क्यों रुके आप? अगर आप बिकाऊ नहीं तो रुके क्यों? आप उनसे सवाल पूछो। आप अपने परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं आए? आप सुजानपुर की जनता से मिलने क्यों नहीं आए? और वहां बताना था 1 महीने से वो कोशिश कर रहे थे कि जो उनकी और तीसरी किस्त थी वो नहीं मिली थी। वो कह रहे थे कि हो सकता है हम सरकार गिराए। क्या कह रहे थे 1 महीने से? हो सकता है सरकार गिराए। जब उनको तीसरी किस्त नहीं मिली तब वो दर दर भागे। ये पैसे के दम पर जो लोग राजनीति करते हैं, जो आम आदमी गरीब आदमी की वोटें लेकर विधायक बन जाते हैं और आपकी वोटों का सौदा अपने स्वार्थ, अपनी सुख सुविधा के लिए करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आया है। तो एकजुट में आप सब लोग सबक सिखाएंगे। लेकिन आज आपके जिले का मुख्यमंत्री बना है और अगर आप इनको जिता के देखते हैं, पूरे हमीरपुर जिले की तो तस्वीर बदलेगी ही, सुजानपुर की तकदीर भी बदलेगी। मुझे पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो हम लोग देवी देवताओं की भूमि में विश्वास रखते हैं, सुबह उठकर पूजा करते हैं, इस प्रकार बिकने वाले राजनीति को पसंद नहीं करते। जो 14 महीने में ही अपने आप को राजनीतिक मंडी में बेचते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। और ये सबक कोई हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं सिखा सकती। ये मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात नहीं है। हम तो 3.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करने की बात है। कल को कोई आपका, गरीब आदमी का, आम आदमी का, महिलाओं का, युवाओं का वोट लेकर विधायक बने और 1 साल के अंदर ही अपने आप को बेच दे, तो इस प्रकार की राजनीति को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये कोई आपकी सेवा में नहीं है, ये तो अपने साथ परिवार की सेवा भी करना चाहते हैं कि मैं बन जाऊं, उसके बाद मेरा विधायक, मेरा बेटा बन जाए। जब एमपी बनना था तो पत्नी को टिकट दे दिया। तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं। मैं आपका विधायक के रूप में भी काम करूंगा। ये तो महज कागज लाएंगे, लेकिन मैं उसको अपनी जामा पहनाऊंगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है, आप ये समझते हैं कि एक आम परिवार से निकला व्यक्ति जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है, तो उस कुर्सी को, उस सत्ता को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की भावनाओं का सौदा करते हैं और इस प्रकार विधायक को खरीदते हैं। तो इस प्रकार के विधायक को आपने आगे चुनकर नहीं देना। ये हमारे जो कैप्टन साहब जो है, जहां सेना में अपनी छाती ढाककर सामने रखकर दुश्मन की गोली का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, कभी अपना ईमान नहीं बेचा। इस क्षेत्र के बिकाऊ प्रत्याशी ने अपना ईमान बेचा, अपनी नैतिकता बेची है। बार बार आपके पास आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सम्मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला तो एसडीएम ऐसे ही आ गया, एक्शन ऐसे ही आ गया, सारे ऑफिसर ऐसे ही आ गए। सम्मान नहीं चाहिए था उन्हें, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान से भरा टैक्सी चाहिए था, इसलिए वो बिके हैं। इन बिके हुए विधायकों को कभी सच्चे सेवक नहीं हो सकते। मैं आपके लिए
आम आदमी के लिए योजनाएं लेके आया हूं। क्या कभी कोई सोच सकता था कि विधवाओं के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी? क्या कभी कोई सोच सकता था कि 18 साल से ऊपर की उम्र का जो बेटी होगी उसको जीवन भर पेंशन देंगे, साल का 18,000 रुपया देंगे? क्या कोई सोच सकता था कि 70 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग है, जो किसान है, उसको 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा 15 महीने की हमारी सरकार दे रही है? क्या कोई सोच सकता था कि मनरेगा में 60 रुपए की दिहाड़ी एकदम बढ़ेगी? क्या कोई सोच सकता था ओल्ड पेंशन स्कीम आपको हम देने जा रहे हैं, 4% डीए की किस्त भी दी? जो खजाना खाली था 15 महीने में मैंने उस खजाने को धीरे धीरे भरना शुरू किया। आज वो धीरे धीरे भरना शुरू हुआ और आपका जो संपत्ति थी वो भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर के द्वारा चोर दरवाजे से लुटाते रहे। मैंने उस चोर दरवाजे को बंद किया। ये सारी योजनाएं आपके लिए मैं लेके आया हूं। क्या कोई सोच सकता है कि गाय के दूध का मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए मैंने किया? 45 रुपए से आगे आप उसे बाजार में बेचेंगे। भैंस का 55 रुपए किया, उससे बढ़ ज्यादा आप बाजार में बेचेंगे। क्या कोई गोबर आधारित खेती करने पर हम 40 रुपए किलो गेहूं आपसे लेंगे, 30 रुपए किलो हम मक्की आपसे लेंगे? ये तो अभी शुरुआत है। 3.5 साल में हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का आत्मनिर्भर राज्य बनाएंगे और अगले 2032 तक हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और ये लड़ाई मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं है। हमारे पास तो पूरी मेजॉरिटी है, लेकिन ये लड़ाई सत्य और झूठ की है, ईमानदार और बेईमानों के साथ है, दागदार और बेदाग के साथ है। ये लड़ाई भविष्य की जो युवा पीढ़ी है, आप लोगों की लड़ाई है। और ये लड़ाई कोई सरकार अकेले नहीं लड़ सकती। लोकतंत्र में जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है और ये ताकत आपके पास वोट के माध्यम से है। इसका सही इस्तेमाल कीजिए। और मेरा ये विश्वास है, जब झूठ बार बार ईमानदार सत्य से टकराता है, बार बार झूठ बोलने से क्या सच हो जाता है? कभी नहीं होता। झूठ बार बार सच से टकराता है, अंत में जीत सच्चाई की होती है।